दो ही तरह के लोग होते हैं, ईदर फॉर द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम। अगर आप अल्लाह के सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिस्टम वाला आपकी मदद ना करे। तुम्हारे काम से अगर मखलूक का नफ़ा हो रहा है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत ना डाले। थोड़ा तो यकीन रखो, नेक इंसान का मुस्तकबिल कभी भी तारीक नहीं हो सकता, चाहे दुनिया से सूरज ही क्यों ना चला जाए। जुगनू ज़्यादा तरीकी में ज़्यादा चमकता है। ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मुहताज नहीं होते। इसी तरह जो आपका ताल्लुक़ अपने रब से है वो आपने ख्याल के हिसाब से रखना है। ख्याल आपका अल्लाह की तरफ होना चाहिए, हाल बेशक जैसा वैसा हो। ख्याल आपका अल्लाह की रहमत की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ख्याल की इस्लाह हो जाए तो अमल की इस्लाह होना शुरू हो जाती है। नेक इंसान का दिन भी अल्लाह से डर डर के गुजरता है और उसकी रात भी अल्लाह से डर डर के गुजरती है कि कहीं मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। ऐसे शख्स की तन्हाई भी नेक होती है और महफिल भी नेक होती है। और जब आपका ख्याल अल्लाह की तरफ जुड़ जाए तो आपके अमाल ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाते हैं। जो ख्याल की इस्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। अपना इरादा छोड़ो, अल्लाह का इरादा अपनाओ। अपने में से अपने इस मैं को निकालो। अपने अमाल की वजह से अभी अगर आपकी सेहत बिगड़ गई है, आप बीमार हैं और परेशान हैं और आपको ज़िंदगी की समझ नहीं आ रही, तो रात की तरीकी में जाएं और निस्फ शब में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, क्या बनाने वाले मुझे फिर से बना, ओ मेकर रीमेक। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अमाल की वजह से लहूलुहान कर चुका हूँ। मेरी जान को अपनी दी हुई जान समझकर इसमें फिर से जान डाल दे। तो होता ये है कि अल्लाह ताला आपकी जान को अपनी दी हुई जान समझकर इसमें फिर से जान डाल देता है। लेकिन अब जब वो जान डालेगा तो ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत गुजारिएगा। सच तो ये है, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूं है कि हक़ अदा ना हुआ। क्योंकि बामकसद इंसान ही अल्लाह की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह का जो टोटल मकसद है बनाने का, इबादत अल्लाह की जाए, मोहब्बत अल्लाह के रसूल से की जाए और खिदमत इंसान की जाए। तो हम जब इन चीज़ों पे अमल करना शुरू करते हैं और हमें नेकी करके जो खुशी मिलती है, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन और कोई नहीं। कुरान में क्या आता है, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी दुकानों को बंद करो, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो मस्जिद भी अल्लाह का फ़ज़ल बन गया जब कुछ देर के लिए आपने दुकानें बंद की और फिर अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि अब अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी एक जो अल्लाह वाला बंदा होता है उसके लिए मस्जिद भी अल्लाह का फ़ज़ल है और मस्जिद से निकलना भी अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक दे। दीन तो है ही इंसान के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें कि मुझे कोई मकसद अता कर, मेन लाइन में कोई काम कर जाएं। जो इंसान भी नेकी के काम में मसरूफ़ हो जाता है, इसके लिए फिर कोई खौफ, कोई डर बाकी नहीं रहता।